नमस्कार देशवासियों, मैं मनसुख भाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। मेरा 21 साल का युवा अवस्था का जीवन जल रक्षा, गौ रक्षा, गाय आधारित कृषि, पर्यावरण प्रकृति रक्षा और सुवर्ण भूमि भारत निर्माण में समर्पित किया है। हमारा देश समंदर, बहुत बड़ा समंदर के पास हमारा देश है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इसलिए भारत में प्रति वर्ष 48 इंच बारिश होती है। हजारों 12 महीना बहने वाली नदियां हैं। फिर भी दिन ब दिन हमारा देश का जल समस्या बढ़ती जा रही है। हमारा सौराष्ट्र प्रांत में 1985 से 98 तक में भयानक जल समस्या हो गई। हजारों गांव में पीने के पानी की समस्या हुई। गांव उजड़ गए। गांव के लोग कृषि गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे। तब परमात्मा ने एक मुझे नई सोच दी कि अगर इस जल समस्या का निवारण करना है तो हर एक गांव में 5 से 50 चेक डैम बनाने पड़ेंगे और गौचर भूमि, गवर्नमेंट लैंड में 1 से 2 बड़े तालाब बनाने पड़ेंगे, तो ही ये जल समस्या का निवारण होगा। लेकिन तब राज्य और केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी। भारत के कोई गांव में एक नाली पर 3-4 चेक डैम बने हो, ऐसा हमने देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, योजना ही नहीं थी। तो मैं अंश मात्र निराश नहीं हुआ। भारत की भव्यता का इतिहास, गुलामी का इतिहास पढ़ा था। उसमें से मैंने एक सूत्र निकाल लिया कि कोई भी प्रश्न है तो उनको जड़ से उखाड़ दो, वरना वो प्रश्न हमारे जीवन को, हमारे उद्योग, संस्कृति, राष्ट्र, प्रकृति को जड़ से उखाड़ सकता है। तो प्रश्न को जड़ से उखाड़ देना वो मेरा जीवन मंत्र है। वो मंत्र लेकर मैं जूनागढ़ के पास जाम का गांव में गया। जब सरकार का कोई जगह बनने वाला एकाध चेक डैम 5 से 10 लाख में बनता था, तब मैंने 5 सिद्धांत की योजना बनाई कि इतने खर्चे से तुम लोगों के पैसे से चेक डैम बना नहीं सकते। तो पहला, लोक संगठन, गांव का संगठन। दूसरा, हम ही चंदा निकाले, क्योंकि यहाँ वो नए बोरिंग करने, इलेक्ट्रिक साधनों में हर एक गांव ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था और जो कुएं में पानी था वो 1000 फीट तक भी नहीं रहा था। तो मैंने लोगों को समझाया कि अब हम नए बोर नहीं करेंगे, नए इलेक्ट्रिक औजार नहीं लेंगे, हम अपने पैसे से, मेहनत से जल रक्षा करेंगे। लोगों की चेतना जागी। सारे गांव ने 100% लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। गांव में एक समिति बनाई। तो पहला, लोक संगठन। दूसरा, लोक फंड। तीसरा, चेक डैम, तालाब की ऐसी स्थल पसंदगी करो कि कम खर्च में टिकाऊ और चेक डैम बने और उन महत्तम जल रक्षा हो। और मैं 12वीं तक पढ़ा नहीं हूं, लेकिन अपनी दिमागी सोच से विश्व में नहीं थी ऐसी सपोर्ट वाली नई डिजाइन बनाई। भारत और विश्व का 1 मीटर ऊंचा चेक डैम के लिए 160 सेंटीमीटर की चौड़ाई इंजीनियरों ने फिक्स की थी, तय की थी। तब मैंने बिना बनाए चेक डैम बनाने से पहले 1 मीटर ऊंचे चेक डैम को सिर्फ 30 सेंटीमीटर रख दिया। बाद में पीछे सपोर्ट लगा दिया। ये आरसीसी की नई डिजाइन थी। मेरा विश्वास था कि इसको कुछ नहीं होगा। तो लगभग 10% खर्च में 100 साल टिकाऊ चेक डैम बन गए। जामका गांव में हमने सिर्फ 10 लाख रुपया खर्च और 10,000 मानव दिन के श्रमदान से 51 चेक डैम बनाए। इस विचार को सारे राष्ट्र में प्रसारित करने हेतु देश का पहला जल क्रांति दिन तारीख 20/11/1999 में मनाया गया। उसमें 50,000 से ज्यादा लोग आए। गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री सब आए। क्रांतिकारी स्वामी सच्चिदानंद ने इस चेक डैम योजना को देश की जल क्रांति घोषित किया और मेरे जैसे किसान के बेटे को देश की जल क्रांति के प्रणेता और जामका को देश की जल क्रांति की जन्मभूमि घोषित किया। यह सुनकर मैंने मेरा दायित्व समझ के मेरा पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। मैं हजारों गांव में जाकर लोगों को जल रक्षा की प्रेरणा दी। प्रत्यक्ष मेरे मार्गदर्शन से 300 गांव में 3000 चेक डैम, तालाब बनाए। 4000 पुरानी खदानों में पानी, बरसात का पानी रिचार्ज किया। उनका परिणाम भारत ने विश्व को प्रेरक है कि हर एक गांव में कृषि पैदावार, ग्राम रोजगारी, घास चारा 2 से 4 गुना बढ़ गया। टूटते हुए गांव बच गए। गरीब किसान समृद्ध संपन्न हो गए। गाय
सकल जीव सृष्टि पर्यावरण आबाद हुए। तो 20 साल के अनुभव से मेरा कहना है कि चेक-डैम तालाब योजना जल रक्षा की सबसे सरल, सस्ती, टिकाऊ, स्वावलंबी और पर्यावरण मित्र योजना है। ना गांव डूबता है, ना जंगल डूबता है, ना खेत डूबता है, ऐसी योजना है। इससे हम समग्र भारत और विश्व का जल संकट का कम खर्च में, कम समय में निवारण कर सकते हैं। हमारी योजना देखकर गुजरात सरकार ने 2000 के साल में सरदार पटेल सहभागी जल संचय योजना बनाई और ये एक सारा विचार फैल गया। सारे देश के लोग, 30 देश के लोग हमारा काम देखने जामका में आए हैं। भारत के 20,000 गांव के लोग आए हैं। तब इतिहासकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों का कहना है कि सरकारी सहायता के बिना लोक फंड और श्रमदान से 51 डैम बनाने वाला जामका भारत का नहीं, विश्व का प्रथम गांव है और हमारा अभियान विश्व का प्रथम अभियान है। तो हम जागे, इस ढंग से अपने गांव की, अपने देश की जल समस्या को अपनी शक्ति से निवारण करें। मैं भारत सरकार, धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र को कहना चाहता हूं कि कम खर्च में ये जल समस्या का निवारण हमारी योजना में है। इससे बड़ी बात यह है कि प्रजा आज ऐसा हो रहा है कि आलसी और लालची बनाई जाती है वोटों के कारण। तब जब हमारी इस नई सोच से प्रजा ने अपने पैसे, अपने संगठन, अपने श्रमदान से जल संकट का निर्मूलन किया, तो उससे प्रजा का घड़तर, प्रजा की क्षमता बढ़ती है। इस पद्धति, कार्य पद्धति से हम भारत के लोगों को जर्मनी, इजराइल, जापान की प्रजा से सशक्त बना पाएंगे। तो ऐसी सशक्त प्रजा ही सुवर्ण भूमि भारत निर्माण कर सकती है। तो देशवासियों, मेरा पूरा जीवन जल रक्षा, गौ रक्षा, राष्ट्र के लिए समर्पित है। आप आइए, जूनागढ़ से 20 किलोमीटर दूर जामका गांव और अमरेली से 20 किलोमीटर दूर हमारा लुणीधार गांव, उपलेटा से 12 किलोमीटर दूर प्रासला गांव और आदिवासी क्षेत्र छोटा उदेपुर जिला कवाड़ तहसील का भेखड़िया गांव, जहां आदिवासियों ने देश में प्रथम बार अपने श्रमदान से और हमारी संस्था के सहयोग से 21 बांध, 100 साल टिकाऊ चेक-डैम तालाब बनाए हैं। ये प्रेरणा कब मिलती है? तब मैं स्वयं सेवकों, सेवा भावियों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ बातों से नहीं होता। हमने खुद ने लोगों को प्रेरित करने के लिए 21 साल से एक गांव में एक दिन से 6-6 महीना आदिवासी क्षेत्र में घर, फैक्ट्री छोड़ के श्रमदान किया है और 100 से अधिक गांव में अपने घर से लोक फंड से प्रदान किया है। 11,000 से 5 लाख मेरी क्षमता के अनुसार प्रदान किया है। तब लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो हमारा श्रम, हमारा योगदान, हमारी निष्ठा, उससे ही लोक चेतना जागती है, उससे ही परिवर्तन होता है, उससे ही नया इतिहास होता है, उससे ही क्रांति होती है। तो चलो हम मिलकर भारत और विश्व को जल संकट से मुक्त करें। मनसुख भाई सुवागिया, जल क्रांति ट्रस्ट, राजकोट।